नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनिया। ज्वाली में भाजपा मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। सुबाथू में बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों ने 3 सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान। आईटीआई मंडी में इंडिया लिमिटेड ने सुजुकी कंपनी के लिए कैंपस इंटरव्यू का किया आयोजन। डीएसपी परमवीर एसएचओ परमजीत सिंह ने ड्रग्स अवेयरनेस कैंप में लोगों को किया जागरूक। बडूखर बाजार में एक दिन में 2 बार में हुई लड़ाई, खूब लगा तमाशा, जमकर हुई गाली गलौज, लोग बने तमाशबीन। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशों के अनुसार ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ज्वाली के कहरिया के पैलेस में मंगलवार को संगठनात्मक जिला नूरपुर के ज्वाली भाजपा मंडल में मंडल स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मंडल अध्यक्ष उत्तम दीवान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हो रहे इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पंजीकरण ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविर व अन्य जानकारी भी अपेक्षित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को डिजिटल दी गई। इससे पहले मंडल प्रदेश कार्यकारिणी सचिव विशाल चौहान, मंडल अध्यक्ष उत्तम दीवान, महामंत्री चैन सिंह, जिला परिषद सदस्य लक्ष्य ठाकुर, जीवना नर्मदा ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश बाजवा, बीडीसी अध्यक्ष पूजा देवी, उपाध्यक्ष धीरज अत्री, आईटी सेल जिला संयोजक विजय जरयाल सभी ने सबसे पहले मां भारती दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्प अर्पित किए। इसके उपरांत वंदे मातरम गीत गाया गया। इस शिविर में 2022 के चुनावों को मिशन रिपीट करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश व प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करने का आह्वान किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुबाथू के साथ लगते ग्राम पंचायत रणों में बीती रात सोमवार को अज्ञात शरारती तत्वों ने 3 सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। उप प्रधान जतिन ने बताया कि रणों को पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यह पहली घटना है जिसमें अज्ञातों ने 3 जगहों पर घटना को अंजाम दिया। पंसोड़ा गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्कूल के डेस्क जलाकर उसे राख करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं करीब 200 ग्रामीणों के लिए लगाई गई जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीम को बाधित किया गया। सुबाथू तेलगी सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य के लिए सड़क किनारे खड़ी जेसीबी के शीशे भी तोड़ दिए गए। पंचायत के उप प्रधान जतिन कुमार ने बताया कि सपरून पुलिस चौकी को मंगलवार सुबह इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम यतिन ठाकुर है। मैं रणो पंचायत से उप प्रधान पद के लिए चयनित हुआ हूँ और कल रात को हमारी पंचायत में एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। जैसे कि हमारा गांव पड़ता है, हमारी पंचायत में पंसोड़ा गांव, वहाँ पे जेसीबी खड़ी थी, उसके 2 शीशे तोड़ दिए गए हैं और उसी के ही साथ हमारे पेयजल की वो स्कीम थी वहाँ उसको भी बाधित किया गया है किसी शरारती तत्व के द्वारा। और हमारे पंसोड़ा ही गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पंसोड़ा, वहाँ भी कुछ शरारती तत्वों ने 5-6 डेस्क जलाकर राख कर दिए गए हैं। अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि किसने किए हैं, पर जिसने भी किए हैं उसके खिलाफ़ हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी एसपी साहब से ये अनुरोध रहेगा कि हमारी जो चौकी है सपरून चौकी, वो हमें काफ़ी दूर पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी चौकी है वो यहाँ नज़दीक में सुबाथू पुलिस चौकी है, वहाँ को स्थगित की जाए। मेरी यही वो आपसे वो है, क्या बोलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो गश्त है वो भी हमारी पंचायत में लगाई जाए। पर जो हमारी गश्त है वो इसका क्या बोलते हैं, इसको हमारी चौकी दूर होने के कारण गश्त ठीक तरीके से नहीं लग पाती है। तो मेरी यही अनुरोध है कि हमारी जो चौकी है वो अगर सुबाथू को कर दी जाती है तो गश्त भी प्रॉपर तरीके से लगा दी। आज सुबह आईपीएच का जो बंदा वहाँ गया मोटर चलाने, तो वहाँ पर वो मीटर वगैरह फाड़ा हुआ था। एक जेसीबी वहाँ पर खड़ी थी, रोड वालों की, रोड बन रहा है, तो उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए। और यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है हमारे पंसोड़ा गांव में, उसके डेस्क वगैरह जलाकर आग लगाने का प्रयास किया गया। ये ऐसा लगता कोई शरारती तत्व जो है, तीनों वारदात उन्हीं की। और हमारे पुलिस चौकी बहुत दूर है यहाँ से, 20-25 किलोमीटर दूर पड़ती है।
हम चाहते हैं कि हमारे को स्पटू चौकी में या कई नई चौकी बने तो हमारी गश्त हो। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को ITI मंडी में इंडिया लिमिटेड ने सुजुकी कंपनी के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया। इस कैंपस इंटरव्यू में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ITI प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज ITI मंडी में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने पार्टनर सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के लिए कैंपस इंटरव्यू ले रही है। उन्होंने कहा कि इस कैंपस इंटरव्यू में ITI से फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर पास आउट अभ्यर्थी इस कैंपस में इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की तरफ से 19,400 रुपये महीना वेतन दिया जाएगा। वहीं इंडिया लिमिटेड कंपनी के निदेशक हरीश राघव ने कहा कि कंपनी चयनित अभ्यर्थियों की PSF, ESI के साथ साथ सब्सिडाइज कैंटीन, यूनिफॉर्म और सेफ्टी शूज, चिकित्सा बीमा व डोरमेट्री की सुविधा भी देगी। कंपनी प्रशिक्षुओं को पहले 7 माह के लिए ट्रेनिंग के तौर पर लेकर जाएगी और उसके पश्चात कंपनी की नीतियों पर पास होने पर उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर SSP गुलनीत सिंह खुराना के दिशा निर्देशों के अनुसार आज डैम पर पंजाब पुलिस की ओर से एक ड्रग अवेयरनेस कैंप लगाया गया। इसमें DSP परमवीर, डैम के SHO परमजीत सिंह ने लोगों को बताया कि नशा एक धीमा जहर है, हमें खुद भी और अपने बच्चों को नशे से दूर रखना चाहिए और फिर से बढ़ रही कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पठानकोट से पंकज के साथ हरदीप की रिपोर्ट। स्पैशल वीक ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨ सरपंच ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਰ कला श्री। वहीं दूसरी ओर मंगलवार के दिन दोपहर व शाम को पुडुखर बाजार के बीच 2 गाड़ियों के ड्राइवर पार्किंग को लेकर इस कदर आपस में उलझे कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बताते चले कि दोपहर 2 बजे के करीब एक कार जिसमें एक फौजी अपने बच्चे व पत्नी को लेकर बाजार में खरीदारी करके गाड़ी में सवार होकर जाने ही वाला था कि इतने में दूसरी तरफ से एक निजी बस आ गई और ड्राइवर व कंडक्टर उससे गाड़ी को हटाने को लेकर गाली गलौज करने लग पड़े। इस कदर गंदी गालियां सुनते ही गाड़ी में बैठा फौजी भी भड़क गया। उसने अपनी गाड़ी वहीं पर ही बंद कर दी और बाहर निकल आया। निजी बस के ड्राइवर द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई जिससे मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीच बाजार में काफ़ी देर तक बहसबाजी में लड़ाई होती रही लेकिन स्थानीय दुकानदारों ने किसी तरह से मामला शांत कर दोनों को वहां से निकाल दिया। परंतु कुछ देर बाद जैसे ही निजी बस दोबारा बुडुखर बाजार पहुंची तो उक्त फौजी व उसके साथ आए रिश्तेदारों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारकर उससे मारपीट की। बीच बचाव में आए कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मामला किसी तरह से शांत कर समझा बुझाकर वापिस भेज दिया गया। गौरतलब है कि आए दिन निजी व सरकारी बसों के ऑपरेटर द्वारा गाड़ियों को कई घंटों तक बीच बाजार में आड़ी तिरछी गाड़ियों को पार्क किया जाता है जिससे अक्सर हर रोज शाम जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वे कई बात लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए फतेहपुर से बलजीत ठाकुर की रिपोर्ट।